हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हमारी जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के मैथमेटिक्स सिलेबस में है। तो ये है लेक्चर नंबर 3, पार्ट 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस का। और हम इस लेक्चर में बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या होता है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इसको हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिए मेरे साथ। ओके गाइज, तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करेंगे। अ फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। कहता है एक फंक्शन जब एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो वो फंक्शन कहलाएगी उसका सॉल्यूशन। अगर वो फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सेटिस्फाई करना क्या होता है या सॉल्यूशन क्या होता है, आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में भी पढ़ा होगा। सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप मैथ्स बैकग्राउंड से थोड़े से हो, क्योंकि आप लोगों ने जेएसए के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैथ्स बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं तो होंगे ही आप, राइट। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एक लीनियर इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पे वन वेरिएबल की, मैं लिखता हूँ x + 3 = 5। तो मैं कहूँगा ये इसको, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये कब सेटिस्फाई होगी, व्हेन x = 2 या x = 3। अब आपके पास अगर गिवन है वैल्यू x = 2, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, 2 + 3, x के बदले 2 आएगा, 2 + 3 = 5। तो आप कहोगे फिर LHS = RHS, यानी कि 5 = 5। तो आप कहोगे जी हाँ सर, ये x = 2 पर सेटिस्फाई करता है, लेकिन जब हम x = 3 वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें 6 वैल्यू देगा और वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब है, जब एक फंक्शन सेटिस्फाई करेगी डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी कि उसका LHS हमें मिलेगा बराबर RHS को, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, एक सॉल्यूशन है किसका, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, राइट। इतना क्लियर? अच्छा, थोड़ा सा और यहाँ पे हम बात करेंगे। जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे, उसको हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिसिंग होंगे, उसको हम कहेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये आपको मैं जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा तब मैं आपको ये क्लियर करूँगा। अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। चलो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से एक फंक्शन क्या करती है, एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ये आपका क्वेश्चन में हो और आपके पास 4 गिवन ऑप्शंस होंगे। सपोज y = e⁻³ ऐसा एक ऑप्शन होगा, y = x² ऐसा एक ऑप्शन होगा। तो आपको कहना होगा इनमें से, इन 4 गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा अभी फोकस करो। कहता है वेरीफाई दैट द फंक्शन, ये आपके पास फंक्शन है गाइस, y = e⁻³ इज द सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ठीक, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो वाई डबल डैश। तो सिमिलरली अगर आपके पास ये है तो आप इसको लिख सकते हो वाई सिंगल डैश। ओके, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हमें करना क्या होता है, हमें ये वैल्यू निकालने और उसके बाद जब हमने ये वैल्यू निकाली तो उसकी एक वैल्यू हमें मिलेगी ना, तो वो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करनी है। अब अगर हमें ये वाला साइड यानी कि LHS और इक्वल साइन के इस पार, सॉरी ये हो गया LHS और इक्वल साइन के इस पार हो गया RHS, अगर हमें LHS किसके इक्वल मिला, 0 के इक्वल मिला, तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो उसके लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करो। जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, dy by dx या y डैश सिंगल डैश। ओके, तो जब हमने इसको गाइस डिफरेंशिएट किया सो y के बदले क्या आ जाएगा, dy by dx या y डैश। और e की पावर x मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के तीसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया e की पावर x क्या होती है, वो अगेन आती है बराबर e की पावर x। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से मतलब आपके पास एक फंक्शन होगी e की पावर माइनस ax, तो उसकी डिफरेंशिएशन किसके बराबर होती है, माइनस a e की पावर माइनस ax। तो वही मैंने किया है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। y के बदले dy by dx आएगा और इसकी डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस 3x की डिफरेंशिएशन होगी माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस 3x। तो इसको हमने रखा इक्वेशन फर्स्ट नाम यहाँ पे। तो इतना क्लियर हुआ ना, इतना क्लियर हुआ। तो हमें फिलहाल इस चीज़ की वैल्यू मिल गई, ये जो dy by dx है ना, ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई, राइट। लेकिन हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम अगेन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमने इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश इक्वल टू ये देखो गाइस, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, माइनस 3 बाहर रहेगा और e की पावर माइनस 3x की डिफरेंशिएशन माइनस 3 इंटू e की पावर माइनस 3x, राइट। तो जब हम इसको माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या करेंगे, वो प्लस 9 आ जाएगा और e की पावर माइनस 3x एज इट्स ये आ जाएगा। तो आपको डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन की मिली ये। ओके गाइस, तो अब आपको दोनों वैल्यूज मिल गए, कौन से, डी स्क्वायर वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों वैल्यूज मिले। नाउ इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके गाइस, सो डी वाई बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, 9 e की पावर माइनस 3x प्लस यहाँ पे देखो, ये देखो प्लस, राइट। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। ओके गाइस, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रखी और माइनस 6 e की पावर माइनस 3x, ये आपको वहीं से गिवन है। तो जब हमने देखा माइनस 6 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 9, तो ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, 9 e की पावर माइनस 3x माइनस 9 e की पावर माइनस 3x। तो ये कट जाएगा ना, तो ये कट गया यहाँ पे 0 के बराबर। तो हमने कहा ये वाला साइड तो 0 मिला और ये वाला साइड तो 0 था ही, तो वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। सो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। इतना क्लियर हुआ। फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है, राइट। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इस तरीके से होगा d3y डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, तो उसका मतलब होता है आपको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके गाइस, लेकिन यहाँ पे हमें एक बार डिफरेंशिएट करना था, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएट करना था, वैल्यूज पुट करने थे, दैट्स इट, हमें आंसर मिल गया, राइट। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो।
कहता है वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x वायर a एंड b और रियल नंबर्स, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, राइट, इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है गाइस ये डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि ये सेटिस्फाई कब करेगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जब आपको ये वाला साइड जो आपको दिख रहा है इसकी वैल्यू जब आपको कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। गॉट इट? इतना समझ में आ रहा है ना? हाँ जी समझ में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को उठाएंगे। उठा लिया? हाँ जी उठा लिया। ये देखो लिख लिया हमने, ये जो गिवन है हमारे पास फंक्शन। पहले हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें कितनी बार करना है टोटल डिफरेंशिएट, 2 बार करना है, राइट। तो हम पहले एक दफा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए बाहर ही रहेगा, इसकी डिफरेंशिएशन देखो गाइस, डी वाई बाई डी एक्स, ए कॉस एक्स, ए तो बाहर रहेगा और कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ए कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, तो वो इक्वल आएगा माइनस ए साइन एक्स। आई बात समझ? तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है, इसका निकालना है। तो जब हमने निकाला तो वो हमें मिला, यहाँ से जब हमने डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इसकी डिफरेंशिएशन ये, इसकी डिफरेंशिएशन ये। ओके तो इसको हमने क्या रखा, नाम इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमें दूसरी बार भी क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। लेकिन किसको डिफरेंशिएट करना है दूसरी बार, इसको नहीं, ये तो फिर यही वैल्यू देगा ना। लेकिन हमें क्या करना है, जो आपने एक बार डिफरेंशिएट किया ना, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिली, उसी इक्वेशन को आपने दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। जब आपने दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो माइनस ए साइन एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएशन मिली आपको माइनस ए कॉस एक्स, और प्लस बी कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आपको मिली माइनस बी साइन एक्स। तो अब आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई क्या, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट हुई। वो क्या है, माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स, राइट। अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को, इस गिवन वैल्यू को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके गाइस, तो क्या किया आपने, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर के बदले ये वैल्यू आप लिखोगे, तो लिख लिया यहाँ तक। ओके और प्लस वाई, ये देखो प्लस तो यहाँ पे आ चुका है ना वाई, और वाई की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में, क्या, ये वाली वैल्यू, राइट। तो y की वैल्यू ये है ना गाइज, ये वाली वैल्यू है ना y की, तो y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। जब हमने इसको फर्दर देखा तो हमने देखे यहाँ पे a माइनस ए कॉस एक्स, यहाँ पे प्लस ए कॉस एक्स, तो कट गया, खत्म, बात खत्म, माइनस बी साइन एक्स और यहाँ पे प्लस बी साइन एक्स, खत्म। तो यानी कि हम कहेंगे ये भी 0 आ गया यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 0 था ही था। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। जब आपका LHS इक्वल मिलेगा RHS को, तब आप क्या कहते हो, तब आप ये कहते हो कि ये फंक्शन सेटिस्फाई करती है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो हम क्या कहेंगे, द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके गॉट इट? आई होप कि इतना क्लियर हुआ, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, टाइम बहुत कम है और चैप्टर बहुत लेंथी है। ओके गाइस, काश मेरे पास ज़्यादा टाइम होता और आपके पास भी ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाता, आपको कुछ भी फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती तब। ओके चलो जी, फिलहाल जुगाड़ से ही काम चलाते। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आपके NCERT से, आपकी जो NCERT है क्लास 12th की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 9.2, वहाँ पे मैंने एज इट इज़ क्वेश्चंस लिए हैं और उनको सॉल्व किया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं लिखता बहुत कम हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ना वो थिंक विदाउट इंक, क्योंकि बेसिकली आपको एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो आपको कम से कम लिख के वहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय हुक और बाय क्रुक। आपको अगर ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना आता तो आप ऑप्शन से जाओ, आपको किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है तो आप उस तरीके से जाओ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स में PhD की तरह मतलब वो करना है, अप्रोच करना है एग्जाम के टाइम। ओके आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दैट्स इट।
चलो जी, क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे। जो हमारे पास पहला पार्ट है, ये हमारे पास y की, ये हमारे पास एक फंक्शन है यानी कि y की वैल्यू, और ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, आप इसको क्या लिख सकते हो, ये जो y डबल डैश है आप इसको लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। और ये जो y सिंगल डैश है इसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। इतना मैंने आपको बताया है तो लिखने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। ओके, चलो हम क्या करेंगे, पहले हम इस फंक्शन को उठाएंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको मिला e की पावर x, उसकी डिफरेंशिएशन यही होती है बराबर, और यहाँ पे 1 है ना, 1 की डिफरेंशिएशन ये तो कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0 होते, तो मैंने यहाँ पे 0 लिया नहीं, लिखा नहीं। ओके, तो एक बार जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको y डैश मिला, दैट इज e की पावर x। फिर जब डिफरेंशिएट अगेन करोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आपको डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, जब आपने फिर से डिफरेंशिएट किया तो आपको y डबल डैश मिला, यानी कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिला, और जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको अगेन यही वापस मिला। ओके गाइज, जब आपको y डैश की वैल्यू ये मिली, y डबल डैश की वैल्यू ये मिली, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये मिली, और डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको ये मिली। नाउ आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब आपने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो आपको क्या मिला, y डबल डैश की जगह आपने ये वैल्यू रखी, y सिंगल डैश की जगह आपने ये वैल्यू रखी, सो e की पावर x माइनस e की पावर x इक्वल टू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, सो वी कैन से द फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना क्लियर? चलो जी, दूसरा पार्ट यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे। सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके पास है, ये जो आपके पास फंक्शन है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। तो आपको क्या होगा, आपको मिलना चाहिए ये वाला साइड 0 के बराबर, यानी कि y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे y डैश आपको मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन किसको डिफरेंशिएट करना है, इस गिवन फंक्शन को। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो y की डिफरेंशिएशन y डैश मिली, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन ये देखो डी बाई डी एक्स आपको करना है, इस सारे को डिफरेंशिएट करना है। तो जब आपने ये किया तो गाइस देखो, 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होती है, 2x की डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होती है, और c कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको इन शॉर्ट ये वैल्यू मिल गई। ओके गाइस, नाउ अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। किस में करना है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो y डैश की वैल्यू आपको ये मिली, तो इसकी जगह आप ये लिखोगे, तो हमने लिख लिया। और ये जो अपना है ना माइनस 2x माइनस 2, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस 2x माइनस 2, तो हुआ क्या, हुआ ये कि प्लस 2x माइनस 2x खत्म, प्लस 2 माइनस 2 खत्म, 0 इक्वल टू 0, LHS इक्वल टू RHS, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, एक फंक्शन है y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये आपको 0 मिलना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके गाइज, तो समझने की कोशिश करो। पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को उठाएंगे, कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, बोथ साइड से करेंगे। सो y की डिफरेंशिएशन y डैश इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, और फिर कांस्टेंट c का। तो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो बस माइनस साइन एक्स। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपको वैल्यू मिली इसको पुट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये जो माइनस साइन एक्स ये किसकी वैल्यू है, इस y डैश की, यानी कि इस y डैश की वैल्यू है। सो y डैश के बदले हम लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और प्लस साइन एक्स यहाँ पे अपना एज इट इज, तो इससे ये कट गया, ये जो आपको मिला 0 0 इक्वल टू 0, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। सो वी कैन से फंक्शन सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फंक्शन ये है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये है। इतना क्लियर? तो क्या करना है, एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली, और
ये आपको इस तरीके से मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो गाइस, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/2 रूट एक्स। अब अगर आपको ये नहीं पता है, देखो गाइस, आप सॉल्यूशन तभी सॉल्व कर पाओगे ना ऐसे क्वेश्चंस को जब आपको डिफरेंशिएशन आती होगी। कम से कम बेसिक डिफरेंशिएशन तो आपको आनी चाहिए। तो अगर वो आपको नहीं आती है, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको ये तरीके दिखाए हैं। ओके, सो रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो वही मैंने किया है। ये देखो, ये आप मान लो 1 + x² है ना, तो इसको आप मान लो x और उसके ऊपर से रूट, तो 1/2 रूट एक्स, ये मिली ना डिफरेंशिएशन। लेकिन अब आपको अंदर से भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, ये अंदर से इसकी डिफरेंशिएशन, यानी कि इंटू d/dx ऑफ 1 + x²। जब आपने ये किया तो आपको वैल्यूज जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। ये आपको क्या मिलेगा, 0 + 2x मिलेगा ना, 0 + 2x, यानी कि 2x आपको इसकी डिफरेंशिएशन मिलेगी और इसकी मिली। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको ये मिलेगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे आपको ये रहेगा x / √1 + x²। लेकिन बात यहाँ से बनती नहीं है, हमें वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, हमें वैल्यू मिलनी चाहिए ये जो आपको है ना y', ये हमें इसकी वैल्यू ये मिलनी चाहिए, राइट। यानी कि हमें रूट को किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो हमने क्या किया, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज बोले तो इस रूट यानी कि डिनोमिनेटर में जो है √1 + x², इससे हम इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ये देखो ऊपर भी किया नीचे भी किया। तो ऊपर क्या मिला, ऊपर मिला x × दिस, और ये जो है ना √1 + x², ये तो y की वैल्यू आपके पास है ना, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x, ये जो y की वैल्यू है, यहाँ पे ये y की वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं x × y। तो xy लिखा हमने, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय फिर नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे 1 + x² इंटू √1 + x², √1 + x² इंटू √1 + x²। तो हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से 1 + x² का होल स्क्वायर, और ये कट गया तो वहाँ पे क्या रहा, खाली 1 + x²। तो हमने पता लगाया ये जो y' है ये हमें मिलता है इसके बराबर, किसके बराबर, xy डिवाइडेड बाय 1 + x²। वही तो हमें निकालना था। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू देखो गाइस, इसकी वैल्यू तो हमें एज इट यही आ गई ना, xy डिवाइड बाय 1 + x²। तो हम कह सकते हैं ये जो साइड है इस साइड के बराबर है LHS = RHS। तो हम कहेंगे ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। ओके जी, चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन मैंने लिया है। हार्ड क्वेश्चन तो वैसे है नहीं, आपको अगर डिफरेंशिएशन थोड़ी सी भी आती है तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। ओके, तो लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ओके जी, चलो आपके पास एक फंक्शन है x × y = log y + c। Here c is constant, right? And you have given differential equation that is dy/dx = y² डिवाइड बाय 1 - xy। अब मैं इसको dy/dx ही पढ़ता हूँ या y' भी पढ़ सकता हूँ, बात एक ही है। ओके, तो क्या करना है, इस गिवन फंक्शन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जब हमने डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे x × y है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, और यहाँ पे आपको एडिशन का ही रूल लगेगा। ओके जी, तो चलो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, एक को बाहर रखेंगे, एक की डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को बाहर रखेंगे, फिर पहले की डिफरेंशिएशन। ओके, किस में, प्रोडक्ट रूल में। अगर आपको नहीं पता है तो अगेन मैं कहता हूँ मेरे डेरिवेटिव वाले लेक्चर पे जाओ, वहाँ पे वो पहले देख लेना। ओके जी, तो इसका फंडा कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसका फंडा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, dy/dx ऑफ log y के किसके बराबर, 1/y, और dy/dx ऑफ c किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन ये dy/dx इसके साथ रहेगा यहाँ इस वाले साइड को, क्यों, क्योंकि हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, राइट। तो यहाँ से तो आपको पता है, कुछ समझाने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ओके जी, तो यहाँ पे मुझे x × dy/dx ऑफ y लिखना था ना, सॉरी dy/dx ऑफ y, यानी कि y की डिफरेंशिएशन। तो y की डिफरेंशिएशन तो मतलब
ये तो ऐसे मिलेगा ना। देखो गाइस, जब हम डी बाई डी एक्स करेंगे y को, तो उसको हम y डैश लिखेंगे। जब y डैश लिखेंगे तो हम उसको इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ओके गाइस, तो मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, इसको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा। सो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस y से मल्टीप्लाई लाएंगे इस वाले साइड को। सो क्या बनेगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, y इंटू एक्स इंटू वाई डैश, तो क्या मिलेगा, x इंटू वाई इंटू वाई डैश, ये मिलेगा इक्वल टू वाई डैश। ओके, तो देन उसके बाद मैंने अगेन इसको यहाँ पे सिंपलीफाई किया। तो मैंने क्या किया काम, ये वाई डैश मैंने इस साइड लाया तो ये माइनस वाई डैश बन गया, और इस टर्म को इसी तरह एज इट्स मैंने यहाँ पे लिखा, और इस वाई स्क्वायर को इज इक्वल टू के उस पार लिया तो ये माइनस वाई स्क्वायर बना। आपको मैथमेटिक्स आती होगी तो इतना आपको समझ आना चाहिए, राइट। तो फिर मैंने यहाँ से इस वाई डैश को कॉमन निकाला। जब मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहा, एक्स वाई माइनस वन। तो अल्टीमेटली मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना। तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई डैश इक्वल टू, और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, कौन सा, एक्स वाई माइनस वन। और जब मैं इस माइनस वन को प्लस वन बनाऊंगा, और जब मैं इसको माइनस एक्स वाई बनाऊंगा, तो इसका ये माइनस हट जाएगा। तो मैं आपको कह सकता हूँ, यहाँ पे समझा सकता हूँ कि वाई डैश इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई। तो ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि आपको यही वैल्यू तो चाहिए थी। आपको क्या, वाई डैश की वैल्यू आपको ये चाहिए थी ना, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई, तो वो आपको मिल गई। सो हियर यू कैन से एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आप कह सकते हो, आराम से कह सकते हो, ऊंची आवाज़ में कह सकते हो कि ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके सर के ऊपर से गया होगा, क्योंकि ये लेक्चर आपको तभी समझ आने वाला है जब आपको डिफरेंशिएशन आती होगी। तो अब अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, जो कि हमने किस पर बेस्ड आज सॉल्व किए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई कर लेना। आधे मैंने इसमें से करवा लिए, आधे आप खुद कर लेना। तो बाकी कोई डाउट आता है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।